नमस्कार। एडवांस अलजेब्रा के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और फिर थ्योरम्स करेंगे। तो सबसे पहले अलजेब्राइक एक्सटेंशन डेफिनेशन। उससे पहले हम ये सीखेंगे कि व्हाट इज अलजेब्राइक। एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये हमारे पास पॉलिनोमियल है ओवर क्यू, बट इसका जो रूट है, जो इसका जीरो है, अंडर रूट, that not belongs to Q, that belongs to real number. So देखो, R जो है वो एक्सटेंशन तो है ही है Q की। R इज एक्सटेंशन ऑफ Q, और ये अंडर रूट 2 जो है वो R में प्रेजेंट है। So it means that this under root 2 is called algebraic over Q. What is my point? Under root 2 is algebraic over Q. क्यों? क्योंकि इसको एक पॉलिनोमियल ऐसा है जो जो ओवर रिंग पॉलिनोमियल ओवर क्यू है, जिसका ये रूट है। देखो डेफिनेशन क्या बोलती है, लेट ई बी एक्सटेंशन ऑफ एफ, एन एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू ई is said to be algebraic over f. Alpha is said to be algebraic over f if there exist elements a naught, a1, so and so n greater than equal to n1 of f. ये एलिमेंट सारे के सारे f के हैं, not all equal to 0, such that a naught plus a1 alpha plus so and so an alpha raised to power n equal to 0. So it means that this is a polynomial which satisfied by alpha. और वो polynomial क्या होगा, an x raised to power n plus so and so a1x plus b naught. This is a polynomial satisfied by this sum. और इसके जो सारे के सारे कोएफिशिएंट है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, q over h इसको बिलोंग कर रही है। Got my point? So mean to say that कोई एलिमेंट एक्सटेंशन का एल्जेब्रिक तभी बोला जाएगा अगर एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करना चाहिए ओवर एफ जिसको वो सेटिस्फाई करे। देखिए, इन अदर वर्ड्स, एन एलिमेंट अल्फा belongs to E is algebraic over F if there exists a non-constant polynomial P of X over polynomial ring over F such that P of alpha equal to 0. तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए किसी न किसी पॉलिनोमियल को, तभी उस एलिमेंट को हम algebraic polynomial algebraic बोलेंगे over that field. Next is theorem. So what is this theorem? Let E be an extension of field F and let U belongs to E be algebraic over F. अगर U E का E को बिलोंग कर रहे हैं और ये algebraic है over F, तो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा जिसको ये सेटिस्फाई करेगा, और वो पॉलिनोमियल कहाँ पे होगा, ओवर फील्ड F. So let P of X belongs to ring polynomial over field F be a polynomial of the least degree such that P of U equal to 0. तो एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट P of X है जिसको ये U सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री जो लीस्ट है, इसका मतलब इससे छोटे डिग्री का कोई और पॉलिनोमियल नहीं होगा जिसको U सेटिस्फाई करे। ठीक,
देन नंबर वन, p of x is irreducible over f, तो p irreducible होगा. दूसरी चीज, if g of x belongs to ring polynomial over field f and is such that g of u equal to 0, then p of x divide g of x. क्योंकि अभी हमने ऊपर लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो p को डिवाइड जो सेटिस्फाई कर रहा है u, वो p जो लीस्ट डिग्री वाला है. अब यहाँ पे सेकंड में बोल रहा है कि एक g ऑफ x भी एग्जिस्ट कर रहा है और उसको भी वो u सेटिस्फाई कर रहा है. तो इसका मतलब g ऑफ x की जो डिग्री होगी वो p ऑफ x से ज्यादा ही होगी. और साथ में और क्या बोल रहा है कि p ऑफ x जो उसको डिवाइड भी करेगा, पूरी तरह से डिवाइड करेगा. एंड कम टू थर्ड पॉइंट इज there is exactly one monic polynomial p of x of least degree such that p of u equal to 0. तो एक ही polynomial होगा इन रिंग polynomial over f और फील्ड है जो satisfied होगा by putting u. तो देखते हैं प्रूफ इसका वन बाय वन. फर्स्ट पार्ट हम कंट्राडिक्शन से करेंगे. हम मान लिया इज रिड्यूसिबल है ये. अगर रिड्यूसिबल है तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो हमने इसके फैक्टराइजेशन मान ली. और साथ में जो फैक्टर है उनका डिग्री p से कम होगी दोनों का. ठीक. और p को सेटिस्फाई कर रहा है u, तो p ऑफ u 0 होगा. और इस एक्सप्रेशन में हम x की वैल्यू अगर u पुट करते तो ये दिस इज 0 और यहाँ बन जाएगा p1 ऑफ u and p2 of u equal to 0. So why this product of two this numbers you can say p1 of u and p2 of u, अगर ये 0 आ रहे हैं दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों में से एक तो 0 होना चाहिए. और दोनों में से एक भी अगर 0 हुआ तो वो लीस्ट पावर वाली चीज जो वायलेट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि u सेटिस्फाई पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन p ऑफ x. ऊपर हमने लिखा हुआ था कि p ऑफ x की जो डिग्री है वो लीस्ट है, इससे छोटा कोई पॉलिनोमियल नहीं है इससे जो जिसको u सेटिस्फाई करेगा. और यहाँ पे या तो p1 को u सेटिस्फाई करेगा या p2 को u सेटिस्फाई करेगा, और दोनों की डिग्री जो है वो p से कम. तो hence contradiction, so it means that our supposition is wrong. So p of x is irreducible over f. Come to the next second point. So by division algorithm से हमने क्या किया, g of x को p of x से डिवाइड करा. So this is quotient and this is remainder. तो g of x is equal to p of x into q of x plus r of x. So डिवीजन एल्गोरिथम आपको पता है, या तो रिमाइंडर 0 होगा या डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी लेस देन ऑफ डिग्री ऑफ डिवाइजर. ठीक. तो दोनों में से एक चीज होगी, आइदर दिस और दिस. अगर हम इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू u पुट करते हैं तो ये 0 दिया हमें, और p ऑफ इसको भी 0 सेटिस्फाई कर, इसको भी p को भी u सेटिस्फाई करता है. तो यहाँ पे ये भी 0 बन गया, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, r ऑफ u भी 0 आएगा डेफिनेटली. और r ऑफ u 0 आया तो इसका क्या मतलब होगा कि r ऑफ u जिसकी डिग्री r ऑफ x जो जिसकी डिग्री p ऑफ x से कम है, p ऑफ x से कम है, और उसको भी u सेटिस्फाई कर रहा है. तो इसका मतलब फिर वही लीस्ट डिग्री वाली प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो जाएगी. ठीक. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये चीज तो पॉसिबल नहीं है. तो पॉसिबल क्या है कि r ऑफ x 0 ही होगा. तो अगर ये 0 हुआ तो इट मीन दैट
जी ऑफ एक्स को पी ऑफ एक्स पूरी तरह से डिवाइड करता है. So p of x divide g of x. Come to a third part. Let g of x be a monic polynomial of degree, least degree, such that g of u equal to 0. तो यह हो रहा है लीस्ट डिग्री वाला माना और जिसको u सेटिस्फाई कर रहा है, देन p of x g of x को डिवाइड करेगा भाई सेकंड पार्ट. और वही चीज अगर रिवर्स हम लगा दें कि g of p of x जो है मोनिक पॉलिनोमियल है लीस्ट डिग्री का और p of x इज इक्वल टू 0, तो g of x p of x को डिवाइड करेगा, दोनों पे रिजल्ट लग जाएगा सेकंड पार्ट वाला. तो बाय दैट ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, दे बोथ विल बी सेम. ठीक. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज मिनिमल पॉलिनोमियल. तो मिनिमल वर्ड से क्लियर है कि कम से कम डिग्री होनी चाहिए पॉलिनोमियल की. So definition is a monic irreducible polynomial in a ring polynomial over field f of which u is the root will be called minimum polynomial of u over f. ठीक. हमारे पास एक irreducible polynomial है और डेफिनेटली ये जो रूट होगा इसका वो इसकी एक्सटेंशन में होगा, इसमें तो होगा नहीं. अगर इसमें होगा तो फिर ये irreducible होगा ही नहीं, फिर reducible हो जाएगा. और अगर वो पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को अगर यू सेटिस्फाई कर रहा है तभी डेफिनेटली वो मिनिमम पॉलिनोमियल होगा. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट यू इज इक्वल टू रूट. अगर ये हमारा रूट है और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो आपका क्यू है इक्वल टू क्यू रेशनल नंबर्स के लिए. ठीक. अगर मैंने क्यू की बात कर रहा हूँ, इसको मैंने क्यू मान लिया, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करूँ, व्हाट वी गेट u square is equal to 2. So what we get u square minus 2 to 0. So हमारे पास पॉलिनोमियल क्या बनेगा x square minus 2 and that belongs to q over x. ये इसको बिलोंग कर रहा है और साथ में u इसको सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक. So between that x square minus 2 is minimum polynomial for this root. U is equal to root. Got it? Least degree वाला. So between that highest degree लेना हो, highest degree का कैसे बनेगा कि उसको रूट टू सेटिस्फाई करें, तो उस तरह से हम हाईएस्ट डिग्री वाला भी बना सकते हैं, पर लीस्ट डिग्री वाला हमें यही मिलेगा x² -2. ठीक. हाईएस्ट डिग्री वाला वैसे बना लो -2 को, इसको आप और मल्टीप्लाई करो, किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा जिसको रूट टू सेटिस्फाई करेगा. बट हमें लीस्ट डिग्री वाला लेना होता है. ठीक. सो दिस इज मिनिमल पॉलिनोमियल. Okay, next definition is an extension field E of f is called algebraic if each element of E is algebraic over f. Got my point? इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन में हर एलिमेंट अगर algebraic होगा, मतलब एक्सटेंशन के हर एलिमेंट को एक पॉलिनोमियल मिलेगा जिसकी वो एक्सटेंशन है, उसमें ओवर दैट फील्ड जिसके वो रूट हो. ठीक. तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज एक्सटेंशन दैट आर नॉट algebraic or called transcendental extensions. ओके. तो जैसे हम आर की बात कर सकते हैं.
रियल नंबर जो है वो एक्सटेंशन है क्यू का, बट आर का हर एलिमेंट जो है वो एल्जेब्राइक नहीं होगा। ठीक, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम आर में से जैसे अंडर रूट 2 लेते हैं तो डेफिनेटली हमने देख लिया कि इसके लिए हमारे पास पॉलिनॉमियल मिल जाएगा एक्स क्यू माइनस टू ओवर क्यू ऑफ एक्स। ठीक, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो रियल रैशनल को बिलोंग कर रहे हैं। बट अगर हम कोई ऐसा नंबर लें जिसे पाई, पाई को अगर हम आर में लेते हैं तो पाई इज नॉट एल्जेब्राइक ओवर क्यू। ठीक है, और फिर ई हो गया, ई इज आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर इसका हम पॉलिनॉमियल ढूंढे तो इसका पॉलिनॉमियल क्या मिलेगा, ये उसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स माइनस पाई, दिस इज द पॉलिनॉमियल। इसको ई को, ई के लिए पॉलिनॉमियल क्या एग्जिस्ट करेगा, जी ऑफ एक्स बिलोंग्स इक्वल टू एक्स माइनस ई। तो ये दोनों के दोनों बिलोंग नहीं कर रहे आपके आर ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स को, सॉरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पाई है, जो कोफिशिएंट है इस पॉलिनॉमियल की, वो क्यू को बिलोंग नहीं करता। ठीक, तो इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, नाउ next theorem is, if E is a finite extension of F, then E is an algebraic extension of F. It means that कोई भी अगर एक्सटेंशन में फाइनाइट एलिमेंट होंगे तो ऑलवेज algebraic होगी। तो देखिए प्रूफ इसका, let U belongs to E and dimension of E over F is equal to F। ठीक, U हमने एक्सटेंशन से एलिमेंट ले लिया और E का डायमेंशन ओवर एफ जो हमने फाइनाइट ले ली। अब हमने इसको एल्जेब्राइक प्रूव करना है। एल्जेब्राइक प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करना चाहिए ओवर एफ जिसको यू सेटिस्फाई करे। देखिए कैसे, अगर ये देखो देन इसका मतलब ये जो यू है, अगर इसकी हम डिग्रीज करें, सो वन यू, यू रेज टू पावर एन, सो यू रेज टू पावर एन मस्ट बी लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ई ओवर एफ। अगर यहाँ पे वन यू स्केयर अप टू यू रेज टू पावर एन माइनस वन लिया होता तो ये लीनियर डिपेंडेंट होता, लीनियर इंडिपेंडेंट होता। लेकिन यहाँ पे हमने पावर एन तक लिया, सो इट मीन दैट डिपेंडेंट हो गई, क्योंकि इसका डिग्री जो है वो एन है और ये कोई ना कोई एलिमेंट इनमें से जीरो होगा, और जिस सेट में कोई एलिमेंट जीरो हो जाएगा वो डेफिनेटली यू रेज टू पावर एन ही जीरो देगा। ठीक है, सो डेफिनेटली फिर वो डिपेंडेंस होगी। अगर डिपेंडेंस होगी तो हम अगर लीनियर डिपेंडेंस का डेफिनेशन लगाए तो वहां पे एन, ये जो एन प्लस वन कोफिशिएंट एग्जिस्ट करेंगे, और वो कोफिशिएंट कहाँ से आएंगे, ओवरफिल्ड एफ, एफ से लेंगे। और वो सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए, सारे जीरो जाएंगे तो फिर तो लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। so not all zero, such that their linear combination of these elements should equal to zero. So an plus a1 u plus so and so an un raised to power equal to zero. What this mean? It mean that u जो है वो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है ओवर f। पॉलिनोमियल क्या होगा, x raised to power n an plus n minus 1 x raised to n minus 1 plus so and so a1x plus a0, इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। और साथ में ये जो कोफिशिएंट है वो एफ को बिलोंग कर रहा है। इट मीन दैट
this u is algebraic over f. ओके, सो हमने फाइनाइट लेके चले थे और हमने प्रूव कर दिया कि ई जो है वो algebraic है. So hence proved. That's all. Let's do one more theorem, a very small theorem. So let E, if E is an extension of F and U belongs to E is algebraic over F, then F of U is an algebraic extension of F. So it is clearly कि अगर हमारे पास E एक्सटेंशन है और U जो algebraic है, तो डेफिनेटली U के लिए एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा ओवर F. तो हमने मान लिया if P of X is a minimal polynomial of U over F and degree of P of X is n. हमने डिग्री मान ली इसकी n है, कोई ना कोई डिग्री तो होगी होगी. ऐसा तो नहीं होगा नहीं जो पॉलिनोमियल सेटिस्फाई कर उसका डिग्री एग्जिस्ट नहीं करे. नेवर हैपन. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ऑलवेज एग्जिस्ट. शर्त है कि वो नॉन जीरो पॉलिनोमियल होना चाहिए. ठीक. सो देन अगर डिग्री n है तो डेफिनेटली dimension of f of u over f equal to n and that is less than infinity. अगर n आ गई so definitely वो finite आ गई. अगर finite होगी तो भी हमने पढ़ा every finite algebraic finite extension is algebraic extension. So therefore f of u is an algebraic extension of f. So that's all for this lecture. Thank you.